के बाद उपनयन संस्कार किया जाता है। फिर से चौल संस्कार के बाद उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन में हम ऐसा संकल्प करवाते हैं कि द्विजत्व प्राप्ति, दूसरा जन्म, as soon as he gets the गायत्री मंत्र, initiation of गायत्री मंत्र, second birth starts। और द्विजत्व प्राप्ति और वेदाध्ययन, वेद आदि शास्त्र आदि अध्ययन के लिए वो एलिजिबल होता है। इसलिए उपनयन संस्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। जो 8वें वर्ष में जो बालक का संस्कार किया जाता है उसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। 10वें नंबर पे यह संस्कार है, उपनयन संस्कार। इसके पहले जो शिशु रहता है वो बाल्यावस्था में रहता है, क्योंकि उस समय कुछ भी शौच आदि कुछ करते हैं, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे मलमूत्र विसर्जन करना है, कहाँ पे सोना है, किस समय सोना है, उस सभी का उसको कुछ अनुशासन या उस नियम के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब उपनयन संस्कार होने के बाद उसको उपनयन जो थ्रेड रहता है वो पहना के गायत्री का उपदेश किया जाता है। उसके बाद नित्य उसको गायत्री का जप करके त्रिकाल संध्या करना रहता है। उस समय जो भी वेदाध्ययन जो गायत्री उपदेश देते हैं वो पंडित जी उनको आशीर्वाद करके जो कुछ नियम बताते हैं कि आज से उपनयन होने के बाद आपको किन किन नियमों का पालन करना है। उधर उस समय उठने का समय क्या है, ब्राह्मी मुहूर्त में उठ के संध्या वंदन आदि करके घर के जितने भी बड़े हैं माता पितरों का आशीर्वाद लेके कैसे नित्य कर्म करना है करके उपनयन संस्कार के अंदर हमें बताया जाता है। और विशेषकर उसका जो प्राधान्यता है, जो उसका मेन प्रयोजन है वो है वेदाध्ययन के लिए, कुछ भी ज्ञान अर्जित करने के लिए। जब हम गायत्री का जप करते हैं तो गायत्री हम सूर्य के अर्चना के लिए, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मेधा जनन के लिए, दीर्घ मेधा प्राप्ति के लिए हम ये गायत्री का जप करते हैं। जितना गायत्री का जप हम करते हैं उतना हमारा जो बुद्धि है वो प्रचोदित होता है। तो उपनयन के बाद हमें गायत्री उपदेश मिलके उसका गायत्री जप करने से हमारा जो बुद्धि है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम जल्दी से कैच कर सकते हैं। तो इसलिए उपनयन संस्कार के बाद ही पढ़ाई के लिए उनको पाठशाला भेजने का परंपरा चलते आ रहा है। पहले के समय उपनयन संस्कार होने के बाद बच्चों को पाठशाला में भेजा जाता है। जैसे राम भगवान का भी जैसे हमने कहानी सुना, जितने भी वेद पुराण में शास्त्र में हमने कहानी सुना होगा उसके अंदर जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार वेदाध्ययन का प्रक्रिया है कि उपनयन होने के बाद 8 साल में उनको गुरुकुल में भेजा जाता है। गुरुकुल में सभी वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके उनको ज्ञान प्राप्ति करवाया जाता है। उसके बाद बीच में ही वो सभी गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वेदाध्ययन भी करते हुए वहाँ पे हमें क्या क्या जीवन के उपयोगी चीज़ें हैं वो भी हमें वहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। जैसे खुद का शारीरिक शुद्धि कैसे करते हैं, कपड़ा आदि कैसे धुलना है, और परिसर शुद्धि कैसे करना है, और भोजन कैसे बनाना है, वो भी यहाँ पे जैसे परंपरा में चलते आ रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ आश्रम में भी गुरुकुल में वो चीज़ सिखाया जाता है। तो उपनयन वही मेन प्राधान्य है कि उपनयन के बाद वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। उपनयन के बाद एक महानामनी व्रत संस्कार है, और इसके बाद महाव्रत संस्कार है, और इसके बाद उपनिषद व्रत संस्कार है, और इसके बाद गोदान व्रत संस्कार है। ये होने के बाद समावर्तन बोल के, ये शादी के पहले का संस्कार समावर्तन। यह जो बीच में जो उपनयन होने के बाद बीच के जो 4 संस्कार है वो पाठशाला के अंदर ही गुरु के द्वारा करवाए जाते हैं। तो उसका प्रचलन सिर्फ गुरुकुल में ही रहता है। जब गुरुकुल में अध्ययन करते समय ज्ञान प्राप्त करना, कुछ नया सीखना, उसी अलग अलग एक स्टेप पे एक 4 संस्कार है। और आखिर में जैसे ग्रेजुएशन कहते हैं वैसे ही जब पढ़ाई सब कंप्लीट होता है उस समय फिर से मुंडन करवाया जाता है। जब भी अध्ययन पूरा पाठशाला का ख़त्म होके जो कॉन्विकेशन बोलते हैं वो केशांत संस्कार कहते हैं। फिर से उस समय चौल करके पूर्णतः मुंडन करवा के जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहते हैं उनके अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद में, जैसे हम सर्टिफिकेट्स आदि देके उनको शॉल देके सम्मानित करते हैं। उसके बाद तब तक केशांत जो
समावर्तन संस्कार है तब तक वो ब्रह्मचर्य रहना है करके कहा गया है। ब्रह्मचर्य वो केशांत के बाद, समावर्तन के बाद वो विवाह के लिए अभी अधिकारी है करके कहा गया है। इसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार गृहस्थाश्रम प्रवेश के लिए किया जाता है। गृहस्थाश्रम तब तक वो दंड वगैरह धारण करते रहता है। उपनयन के बाद जो दंड, उपनयन में जो दंड वगैरह दिया जाता है तब तक वो संभाल के रहता है। वो दंड त्याग वगैरह तब समावर्तन में करना पड़ता है। समावर्तन में जैसे कहा पाठशाला में रह के दंड आदि ग्रहण करते हैं, और एक नियम रहता है कि पाठशाला में कभी भी आईना नहीं देखते हैं, खुद का जो स्वरूप है वो नहीं देखते कि कैसे दिख रहे हैं, बाल शेविंग करना कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए समावर्तन के अंदर जो आयुष कर्म कहते हैं, जिसको मुंडन कहते हैं, पूर्णतः शेविंग, पूरा बाल वपन करवा के उसके बाद यह जो सर्टिफिकेट जैसे मैंने कहा वो दिलवा के फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अभी सक्षम है करके वो कहते हैं। उसके बाद आखिरी संस्कार है विवाह संस्कार। मनुष्य जन्म होते ही देवऋण, पितृऋण और क्या है कि ऋषि ऋण, ये 3 ऋण से वो बंधा हुआ रहता है। वेदादि अध्ययन करके वो ऋषि ऋण को क्या है कि उसको चुकाता है। एक एक ऋण को चुकाना पड़ता है मनुष्य, इसीलिए तो जन्म लेता है। इसलिए वेदाध्ययन करके ऋषि ऋण को चुकाता है और देवता कार्य करके जो भी हमारा पूर्वजों ने जो देवता कार्य करते आए हैं वो सब करके देवऋण को चुकाता है। और पितृऋण को चुकाने के लिए यही तो विवाह में संकल्प लिया जाता है। धर्म प्रजा संपत् सिद्ध्यर्थम, अच्छा संतान को प्राप्त करके हम पितृऋण को चुकाना है। इसी को संकल्प में लिया जाता है विवाह में। जैसे अभी पितरों कब तृप्त होते हैं, आगे उनका वंशाभिवृद्धि जब होता है उसी को देख के पितरों खुश होते हैं। अगर जैसे किसी के घर में कुछ पुत्र उत्पत्ति होता है तो उनके दादा परदादा उनको देख के संतुष्ट होते हैं, तो उसी से पितृऋण निवारण होता है। तो इसलिए विवाह जो संस्कार है वो कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रम करके। जो 4 अवस्था है, 4 आश्रम है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य रहा, विवाह से पहले तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, विवाह के बाद वो गृहस्थ आश्रम प्राप्त होता है। उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे करके 4 आश्रम है। विवाह के बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाता है और उसको बहुत ही मतलब उच्च स्थान दिया गया है। भगवान कृष्ण में कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। विवाह के बाद उसका जो व्यवहार तब तक क्या है, अकेला रहता है, उसको किसी का कुछ चिंता नहीं है। जो भी परिवार का पालन करना है वो कुछ भी उसके ऊपर जिम्मेदारी कुछ नहीं रहता है। लेकिन तब से वो जिम्मेदारी उसके ऊपर आता है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे आगे वंश बढ़ाना है, वो सोचने के लिए वहाँ पे मजबूर होना पड़ता है। और वो सभी बल प्राप्त करने के लिए, वो सभी ज्ञान प्राप्त के लिए और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवाह संस्कार के अंदर अलग अलग देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद करवाया जाता है। दीर्घायुष्य प्राप्तिरस्तु, सत्संतान प्राप्तिरस्तु, कि जिसके द्वारा उसका सत्संतान रहा तो उसको आधा भार कम हो जाता है। जब पुत्र उत्पत्ति होता है तब कहा गया है कि प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। जब बेटा 15 साल 16 साल प्राप्त होता है तब उसको मित्र की तरह रखना है, वो आधा कार्यभार उसके ऊपर चला जाता है। तो इसलिए यह जो आरंभ है वो विवाह से ही होता है। विवाह के अंदर जो लड़की के पिताजी रहते हैं उनको जब दारा मतलब पानी ग्रहण करवाते हैं, उसके द्वारा कहा गया कि उनको जितने भी 7 पूर्वज है, पूर्व के और आने वाले 7 पीढ़ियाँ, वो 7 पीढ़ियों को वो तारण कर देता है। वो कन्यादान करने से उसका जो ऋण रहता है उनको मोक्ष प्राप्ति होता है करके कहा गया है। तो पुत्र जब लक्ष्मी का स्वीकार करता है तो उसके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, और जब कन्यादान करते हैं तब
उसके जो पितृ ऋण होते हैं वो सभी निवारण होते हैं करके विवाह का ये बहुत ही सुंदर और षोडश संस्कार का बहुत ही सुंदर ऐसा हमारे सनातन धर्म के अंदर कहा गया है। इसके बाद मूल संस्कार ये संस्कार मेन है। संस्कार 16 ही है। और जय गुरुदेव, आप सब यहाँ पे आश्रम आ जाइए, गुरुजी के सानिध्य में ये संस्कार सब करवा के अपने आप कृतार्थ हो जाइए, यही प्रार्थना के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।